डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है और इस संविधान पर सारा राष्ट्र चल रहा है। उसी देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 1956 को दीक्षा दी थी और महाबोधि बुद्धविहार, तो उसके पहले से यहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध का पूरा वास्तव वहाँ गया और हमारे लिए वो कर्मभूमि, धर्मभूमि, सभी कुछ मातृभूमि, सारी चीजें हमारे लिए है। आज कुछ पर एक आक्षेप उठाए और आज से नहीं कई सालों से वहाँ पर हिंदुओं का कब्जा है। क्या मुझे बताइए, हमारे बाजू में गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा में कोई मोहल्ला जाकर पूजा कर सकता है क्या? कोई क्रिश्चियन जा सकता है क्या? कोई चर्च है, चर्च में कोई हिंदू जा सकता है क्या? या किसी हिंदू के भगवान, हिंदू के मंदिर में कोई मुसलमान जाके आरती करता है क्या? नहीं ना। तो वैसे क्यों हमारे बारे में समझा नहीं जा रहा? क्यों बुद्ध ने तो पूरे देश को शांति का संदेश दिया है। और ये लोग जब बुद्ध के साथ भी यहाँ पे अन्याय करते, बुद्ध लोगों के साथ अन्याय अत्याचार करते, लेकिन जब भी यहाँ का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री विदेश में जाता है तो बुद्ध का स्टैचू लेके जाता है, बुद्ध की मूर्ति लेके जाता है और कहता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो उस बुद्ध की धरती को पवित्र करने का काम ठेका इन ब्राह्मणों ने क्यों लिया है? ये सरकार को पूछना चाहिए कि जब आप लोग वहां बाहर जाते हो, विदेश में जाते हो, वहां से फंडिंग लाते हो, तब बुद्ध की धरती से बताते हो, बुद्ध का स्टैचू देते हो, तब आपको वहां से फंड मिलता है, सारी टैक्सें मिलती है और यहाँ पे विदेशी इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसा। इनके राम बताने पर इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इनका कोई हिंदू देवता कृष्ण बताने पर, राधा बताने पर इन्वेस्टमेंट नहीं होता। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत होता है। तथागत गौतम बुद्ध की धरती है, तथागत गौतम बुद्ध ने यहाँ जन्म लिया, इसलिए यहाँ पे लोग आते हैं। साथियों, सवाल ये नहीं है कि वहां पे सदियों से हमारे साथ अन्याय अत्याचार होता है। आज वो अत्याचार बढ़ रहा है कि बाहर में मंदिर बनाए जा रहे हैं, कहीं माता का मंदिर है, कहीं हनुमान का मंदिर है, ऐसे मंदिर धीरे धीरे वहां पर पूरा वो स्थल है हिंदू में होके जा रहा है। बुद्ध विहार के अंदर में कुछ पंडित लोग वहां पर पिंड दान करते हैं, कर्मकांड करते हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने इस चीज को नकारा है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो हिंदू बनकर पैदा हुए थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू बनकर मैं पैदा जरूर हुआ हूँ, क्योंकि वो मेरे बस में नहीं था। और इनके अन्याय अत्याचार के सहन करने के बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में ठान लिया कि हिंदू बनकर मैं जन्मा जरूर हूँ, लेकिन हिंदू बनकर मरूंगा नहीं, क्योंकि वो मेरे बस में। और 1956 को डॉक्टर बुद्ध धम्मा दीक्षा पर, जो धम्मा दीक्षा भूमि हमारी दीक्षा भूमि, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध धर्म की दीक्षा दी। उस दीक्षा भूमि में रहने वाले हम लोग आज ये कैसे सहन कर सकते हैं कि हमारे जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बुद्ध धर्म दिया, उस बुद्ध धर्म पर कोई हाथ उठा रहा है, कोई कीचड़ फेंक रहा है, कोई छींटे उठा रहा है, वहाँ पे हिंदू लोग अपना कब्जा कर रहे हैं। हमारे शाम से मरने वाली बात है नागपुर होती है। ये नागपुर की दीक्षा भूमि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भूमि है। हम लोगों ने सबसे पहले वहाँ पर जाकर आंदोलन होना चाहिए। हमने एक चीज निश्चित करना चाहिए, नागपुर शहर से हर घर से कम एक इंसान, एक बच्चा वो बुद्ध विहार में जाने के हमारे तैयार होना चाहिए। साथियों, हम सबको मालूम है कि यहाँ तक भी जो बुद्ध विहार बने हुए ये ऐसे ऑटोमेटिकली हमारे पास में आए नहीं है। उसके लिए जब जब बुद्ध विहार बनाए गए, कहीं बुद्ध की मूर्ति बैठाई गई, बाबा साहब की बैठाई गई, वहाँ पे हमारे लोगों ने महीना भर जेल में गए, उनके साथ में बाकी लोगों ने उनको जेल में भेजा है। वो लड़ाई झगड़ा कर करके आज हमारे बुद्ध विहार वहाँ पर है। उसी प्रकार से हमें वहां लड़ना पड़ेगा, हमें लड़ाई करनी पड़ेगी, हमें चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर खुद अगर आप में है तो आपको संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये ऐसा संघर्ष होना चाहिए कि पूरे भारत देश के लोग एक दिन एक निश्चित करके बुद्ध विहार में जाए और बुद्ध विहार के पूरे रास्ते जाम कर दे, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि बुद्ध लोगों में क्या ताकत है। और हम ये लोग कर सकते हैं। आज मीडिया का जमाना है, आज मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है। हम बहुत सर्कल हो जाते हैं, कहीं कुछ आप लोग तो आप लोग पहुंच जाते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ हुई तो लोग आप लोग पहुंच जाते हैं, कहीं कुछ फूल गिर गया तो वहां 1000 लोग फूल देखने पहुंच जाते हैं। तो ये ऐसा आंदोलन है, हम सबके अस्मिता का सवाल है। हमको अपनी अस्मिता बचानी होगी तो महाबोधि बाहर विहार मुक्त करके हमको दिखाना होगा। हम अगर सच्चे आंबेडकरवादी है, सच्चे बौद्ध धर्मी है, तो हमको जब तक ये मुक्त नहीं करते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ऐसी कसम हमने आज खाना चाहिए। इतना ही कहते हुए मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत, जय संविधान।